गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आईआईटी जैम है उसमें हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है फिजिक्स के लिए वो क्या रहता है और क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। पूरे पेपर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी कितनी होती है, इन सभी बातों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम इस चीज को भी यहां पर देखेंगे कि फिजिक्स की पूछी गई 7 यूनिट में से किस यूनिट में से किस लेवल के क्वेश्चन, कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमारा इस वीडियो में टारगेट रहेगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, यानी उसको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, आप ये सब चीजें जान रहे हैं मेरे साथ और मेरा नाम है कौशल के सारस्वत। और मेरी जो क्लासेस है यहाँ टेक्स्ट बुक पर आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए मैं फिजिक्स की क्लास लेकर के आता हूँ। शाम को 8 बजे मेरी क्लास का फिक्स समय है। आप बेहतरीन फिजिक्स और उनके कंसेप्ट के इंप्रूवमेंट के लिए मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि द आईआईटी जैम अल्टीमेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो आईआईटी जैम 2025 को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल होने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे और अब वक्त ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि आईआईटी जैम में फिजिक्स की कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर बाई वन बाई वन। दिस इज मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मॉडर्न फिजिक्स। और आप देख रहे हैं ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स। तो ये हमारी 7 यूनिट्स आपको यहां पर दिखती हैं, जिनमें से आपसे किस यूनिट से कितना अब तक पूछा गया है। तो लास्ट कुछ ईयर्स का परसेंटेज लेकर के अगर हम यहां पर आपके साथ में डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं वो है आपके 19 मार्क्स। तो 19 मार्क्स का आपका सबसे ज्यादा मैकेनिक्स के पार्ट से अब तक पूछा गया है। उसके बाद में आपका ईएमटी और आपका सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक से 15 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। उसके बाद में 14 मार्क्स का आपसे ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स से आपसे पूछा गया है। उसके बाद में 13 मार्क्स का आपसे काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। एंड 12 मार्क्स का आपसे मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स से आपसे पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहां पर सभी की बात करूं तो सभी का एवरेज जो है वो लगभग बराबर है। अगर मैं एकदम ज्यादा मार्क्स की बात करूं तो 19 मार्क्स बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, और 12 मार्क्स जो है वो सबसे कम है। अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स जिस यूनिट से पूछे जा रहे हैं और मिनिमम मार्क्स जिस यूनिट से पूछे जा रहे हैं, अगर मैं उनके डिफरेंस की यहां पर बात करूं सो दैट इज ओनली 7 मार्क्स। तो आप उस 7 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। जो भी फिजिक्स का पार्ट आपका अच्छा है आप उसी को स्ट्रॉन्ग करें, आपका आईटी जैम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी, किस यूनिट से कितना आपसे मार्क्स का पूछा जा रहा है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पेपर को कितने टाइप में इसको कैटेगराइज यहां पर किया गया है। जैसे इसमें 3 तरीके के आपसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं आपके एमसीक्यूज, उसके बाद में है आपके एमएसक्यूज, और उसके बाद में आपके एनटीए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, एनएटी सॉरी, ठीक है ना, एनएटी क्वेश्चन। तो देखो एनएटी जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो आपसे टोटल एमसीक्यूज यहां पर पूछे जाते हैं 20 और 10, ये हमारे कितना होगा 50 मार्क्स का
आपका एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। लेकिन इस एमसीक्यू में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर मिलेगी आईटी जैम के एमसीक्यू सेक्शन में। लेकिन जब हम मल्टीपल क्वेश्चन पर आते हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं, जिसके सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का आपका एमएसक्यू होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव, ठीक है ना। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तीसरे वाला आता है आपका एनएटी सेक्शन। एनएटी सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन ही आप कैसे जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आपका 30 मार्क्स का बनता है और इसमें भी आपका नो नेगेटिव होता है, इसमें भी आपका नो नेगेटिव होता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारा आईटी जेम का 100 मार्क्स का जो पेपर है, 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर है, ठीक है ना, 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। आपके ये वाले 50 मार्क्स जिनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और इस वाले में कोई भी नो नेगेटिव, इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। इसको दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चंस, जो कि आपके 30 मार्क्स के होते हैं और ये वाले आपके 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन है ये एमसीक्यूज, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से पूरा आईटी जेम का क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 100 मार्क्स का होता है, इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया। मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आऊंगा कि किस टॉपिक को कहां से किस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप डेली अगर आप डेली 8 पीएम पर मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको आईटी जेम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को एक बेस्ट कंसेप्ट के साथ में मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैं और मेरी टीम में 3 टीचर्स हैं जो अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स यहां पर इसी चैनल पर लेकर के आते हैं, जिसमें से मेरी क्लास शाम को 8 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी आपको पूछना है, तो आस्क मी एनीथिंग @testbook.com मेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और हायर फिजिक्स विद कौशल ये मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फिजिक्स के कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।